नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं इस विशेष सत्र में तुफैल चतुर्वेदी जी से नूपुर शर्मा के मैटर पर। स्वागत है आपका तुफैल जी। आपके शायरी का अगर अंदाज पेश करूं तो ये क्या कहा जाएगा कि साहब की तशरीफ़ हाजिर है, तोहफ़ा कबूल करो। सच में कोफ्त है, बात बहुत खराब है जो किया है। और ये कोई नई चीज नहीं है भाजपा के साथ, या भाजपा तो एक अलग फ्रंट है, बेसिकली आरएसएस है, जिनको अपने कार्यकर्ता की बलि देने में कभी के संकोच नहीं होता। गोडसे जी के बारे में ये सब अंडमंड काम करा, कह दिया हमारा आदमी नहीं, छोड़ गया, फलाना कर दिया। चलिए मान लिया आपका आदमी नहीं है, मान लिया। दारा सिंह के साथ में क्या समस्या थी? उड़ीसा का दारा सिंह, जहां वो उन पर आरोप है कि उन्होंने एक ईसाई पादरी को जला के मार दिया, कि उसने अपने बच्चों के साथ वहां धर्मांतरण किया था, ईसाई बनाए थे तो उन्होंने जलाया। वो रहने वाले कहाँ के? वो इटा मैनपुरी का रहने वाला है। उड़ीसा में क्या करने गया था? इतना बड़ा वो गोरक्षक था कि यहां से वहां तक मार करता था ईसाई मिशनरी के खिलाफ। बेसिकली वो विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था जो वहां काम करता है। उसको छोड़ दिया, उसकी तरफ से कोई मदद नहीं। जितनी सजा उसको मिलनी चाहिए जो कोर्ट ने दी है, उससे कहीं ज्यादा वक्त वो जेल में काट चुके हैं। अपने कार्यकर्ता को छोड़ दिया। प्रज्ञा भारती के सिलसिले में भी एंडी बंडी बातें की। और मैं पूछता हूं कि आप अगर उस बहस में हो जहां शिवलिंगर को लेकर बदतमीजियां की जा रही हैं, मजाक उड़ाए जा रहे हैं, तो आप पलट के क्या करेंगे? दो मिलाएंगे, खीसे निपोरेंगे, या एक तेजस्वी व्यक्ति की तरह बहस करेंगे? नूपुर शर्मा कोई बहुत इस्लामी शास्त्रों की पढ़ी लिखी नहीं है। उन्होंने आपकी कोई बहस सुनी होगी, मेरी कोई बहस सुनी होगी, नीरज अत्री की कोई बहस सुनी होगी, यहां से ही संदर्भ निकाले होंगे निश्चित रूप से। मगर क्या उन्होंने झूठ बोला? और फिर अगर आपको लगता है कि आपका कार्यकर्ता गलत है तो चार्जशीट दी जाती है, उसके जवाब मांगे जाते हैं। ये एक तरफा गलत सीधे फांसी लटका देंगे? कोई तरीका ही नहीं है। इससे क्या मैसेज जाएगा? बंगाल में कार्यकर्ताओं का क्या हाल कराया चुनाव के समय, आपने अपने कार्यकर्ता मारे गए। तो ये जो बेहूदगी है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ कभी नहीं खड़े होते। और इसीलिए मैं कई बार बोलता भी हूं कि ये कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस कभी अपने कार्यकर्ता को नहीं छोड़ती। आज भी जब उसकी दुर्गत है, उसके बावजूद जिन प्रांतों में उनकी सरकार नहीं है, वहां भी वो अपने कार्यकर्ताओं को काम करा जाते हैं। छत्र बन के रहते हैं कि अपने कार्यकर्ता के ऊपर धूप नहीं आनी चाहिए, बरसात नहीं आनी चाहिए। ये अजीब संगठन है हमारा कि अपने इस कार्यकर्ताओं को, अपने जो कोर वोटर हैं, उन लोगों पर लानत भेज देती है। और उसका एक बढ़िया आधार है, ये मैंने दीनानाथ मिश्रा जी के मुंह से सुना है, जो आडवाणी जी के दाएं हाथ बल्कि उनकी बाएं टांग भी थे, उनके मुंह से सुना है। हिंदू हमें वोट नहीं देंगे तो जाएंगे कहां? हाँ, ये तो इनका बिल्कुल वही है। बिल्कुल, ये हिंदू तो इनके बंधुआ मजदूर हैं। बहुत खराब बात है। और ऐसा करने के नतीजे से देखिए, इस बात की बड़े पैमाने पर सुगबुगाहट है कि वैकल्पिक स्थिति बननी चाहिए। भाजपा पर दबाव क्रिएट करने के लिए कोई दल जरूर आना चाहिए। मध्य प्रदेश में मैं नाम लेता हूं, पिछले वाले चुनाव में जब भाजपा की सरकार बैठ गई थी, कांग्रेस जीत गई थी, उसका कारण यही था कि कुछ लोगों ने नोटा नोटा का ऐसा उधम मचाया, कहीं 500 वोट, कहीं 5000 वोट, कहीं 3000 वोट, कहीं 2500 वोट, बीजेपी की सर खटिया पर खड़ी हो गई। क्योंकि वो जो नोटा वाले वोट है वो कांग्रेस के नहीं हो सकते। अपने कार्यकर्ता पर लात मारना तो आपका है काम, तो अपना कार्यकर्ता घर बैठ सकता है, इतने भर से खटिया खड़ी हो जाएगी। बहुत खराब बात है। और उसके बाद पछताइए, उसके बाद कहिए हिंदुओं ने साथ नहीं दिया। अबे हिंदुओं के लिए करा क्या? 370 हटा दी, ठीक, 35 घटा दी, डोमिसाइल का चक्कर लगा दिया 16 साल का, कि वहां कोई भी प्रॉपर्टी तब उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं, जम्मू को अलग नहीं करेंगे और दोबारा चुनाव करा के उन्हीं लोगों के हाथों में सत्ता सौंपेंगे जो पिछले 70 साल से रगड़ते आ रहे हैं जम्मू कश्मीर को और इस स्थिति में ले आए, उन्हीं को वापस सौंपेंगे।
तो ये कौन लोग हैं जो केवल एक सत्ता तो की एक तो इसमें बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, और जो है वो सब सुनते हैं कि साहब की वो दुनिया के सबसे बड़े जासूस भी हुआ करते हैं, उनके बारे में सुनते रहते हैं हम। कहते हैं सरकार वही चला रहे हैं, और मध्य पूर्व में उनका बहुत वो है, मजबूत ठौर है, और मध्य पूर्व वालों ने उनसे कहा कि हम आपको सजा देंगे। वो उन्होंने जाके मोदी जी को डरा दिया, मोदी जी डर गए। यूएस से नहीं डरे, और आपके यूक्रेन से नहीं डरे, यूरोप से नहीं डरे, कतर से डर गए। अब ये बहुत बताइए इसका वाहियात क्या बात है, लॉजिक? बहुत वाहियात बात है, बहुत बुरी बात है। और इस समय भारत जब गेहूं मक्का के लिए, धान के लिए दुनिया तरस रही है, भाव ऊपर जा रहे हैं, हम दाता हैं, हम रोटी दे सकते हैं सारे विश्व को, तो हमारे हाथ में तो सारा वर्चस्व स्थिति होनी चाहिए। हम पेट्रोल से डर जाएंगे, डीजल से डर जाएंगे, वो भूखे मर जाएंगे, इसकी चिंता हमको नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है, मगर अपने पत्ते सही ढंग से फेंटने का, सही ढंग से चलने का। और ये तो एक मानसिकता है कि अब हिंदू कहां जाएगा, ये कोई तुक ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। अच्छा, एक बात और बताएं आपको, बड़ी अच्छी बात है। वो हार्दिक पटेल का वीडियो चल रहा था, उसमें वो उससे पूछते हैं, एंकर से सवाल कर रही है कि जरा बताइए आप इनके बारे में क्या कहेंगे, तो मोदी जी, तो वो मोदी जी को कहता है फेंकू। और फिर पूछते हैं अमित शाह, तो अमित शाह को कहता है गुंडा। उसको उन्होंने कल पार्टी में ले लिया, और नूपुर शर्मा जो इनकी पार्टी को डिफेंड कर रही थी, उसको पार्टी से निकाल दिया। हार्दिक पटेल इन, नूपुर शर्मा आउट। तो मुझे कहने का मुझे मतलब ये लग, हुआ कि आप बीजेपी को डिफेंड मत कीजिए। मुझे लगता है कि कोई डील हो गई है इस्लामवादियों के हाथों कि 2024 के चुनाव के लिए, और इसी में ये सारे कैलकुलेटिव मूव चले गए हैं कि ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि, ये दोनों की दोनों हिंदुओं को कोर्ट के जरिए से मिल जाएंगी। आप भी आंदोलन मत करो, हम भी आंदोलन नहीं करेंगे, दोनों की दोनों कीर्तन करो, मंजीरे बजाओ एक दूसरे के साथ में। इस्लामी बहुत धीरज से काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए 5 साल 2 साल की सत्ता का कोई मसला नहीं है। वो 50 साल बाद पूरे भारत को कब्जा करना चाहते हैं। पाकिस्तान उन्होंने मदीना बना लिया, वहां से मक्का पर अटैक करना है उसमें, तो उनको 2024 की सरकार भाजपा की बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनवा देंगे, आप बनाते रहिए। उनका बस जो चलेगा वो काम करेंगे, मगर वो आपके खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, आप उनके खिलाफ मत करो। इसके लिए सारे ड्रामे हो रहे हैं। तो उसमें डील का हिस्सा है कि ये जो सर हैं, जो बिल्कुल राक्षस की नाभि पर चोट कर रहे हैं, जहां तोते में जान है उसका गला मरोड़ रहे हैं, असली सारा, तो वो आप हो, मैं हूं, नीरज अत्री हैं, पुष्पेंद्र फलाने ढमाके, इन सबको सावधान हो जाना चाहिए, हम सबका नंबर आएगा। यति नरसिंहानंद है, जितेंद्र हाँ, नारायण त्यागी हैं। हाँ, आपको हम एक चीज सबके नहीं पता शायद, जी, आपको पता नहीं, मुझे ध्यान है कि नहीं ध्यान है। आ, हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन, उनके जो पुत्र हैं, जो ये काशी, मथुरा, भोजशाला, कुतुब मीनार इत्यादि के जो मुकदमे जो उन्होंने ही शुरू किए, जो इस स्थिति में आज काशी ज्ञानवापी पहुंची है, इनके कारण है। अब इनको उन मुकदमों से हटाने की रणनीति की जा रही है। जी, 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 ये, और ये सफल भी हुई है। राम जन्मभूमि का आंदोलन, राम जन्मभूमि का मुकदमा तो हिंदू महासभा लड़ रही थी, ये तो कभी थे हमारा जो संघ परिवार है तो कभी था ही नहीं। मगर अब बाद में सारी स्थितियां बनी, हिंदू महासभा ढह गई, वो स्थिति है इन लोगों को। और क्यों बाहर करना, छत्रपति शिवाजी ओटीसी ट्रेन थे, राणा प्रताप मतलब हिंदू का मतलब सिर्फ हमारा ही तो आधिपत्य होगा, ये क्या है? हिंदू विचार कहीं से पुष्पित पल्लवित हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये घने मुझे लगता है छत्तावर, ये हेडलाइन मटेरियल है, क्या छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप ओटीसी ट्रेंड थे। ये तो अपने अपने अलावा भी हिंदू विचार उठ रहा है। जैसे मैं नाम लेकर बात करता हूँ, मथुरा सिंह जी, पूज्य मथुरा सिंह जी, जो जम्मू कलकत्ता में दंगे हुए, तो ट्रेन भरकर कलकत्ता से काट के गया भेजी गई थी, जहानाबाद भेजी गई थी, यहां से इन्होंने प्रतिक्रिया
व्यक्त की। तो ये तो हिंदू महासभा के लोग थे। तो हिंदू महासभा वाले अगर एक कार्य कर रहे हैं, वो कार्य जिससे राष्ट्र उन्नत होता है, इसका भाल ऊंचा होता है, वो कार्य कोई भी करे, सपा करे तो क्या बुराई है, बसपा करे तो क्या बुराई है, कोई हमारी बपौती है धर्म का कार्य। आज मुझे एक मित्र हैं मेरे संघ के, वो बड़े वरिष्ठ प्रचारक, उनका फोन आया, वो बड़े प्रसन्न होकर कह रहे थे अब सब जिन्होंने भाले फेंके थे, तोप चलाई थी, तीर चलाई थी, वो कुछ करके दिखाएं। मतलब आप अपने कार्यकर्ता के समस्या आ रही है उस पर, तो उससे प्रसन्न हो रहे हैं। सोशल मीडिया आपको चुनौती लगता है? आपका ही तो कार्य कर रहे हैं। आखिर जो फसल संजय दीक्षित बोएंगे, जो नीरज अत्री बोएंगे, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बोएंगे, नितिन नरसिंहानंद बोएंगे, तुफैल चतुर्वेदी बोएंगे, इसे काटेगा कौन? ये लाभ तो आपका है, हित तो आपका है। काटने के समय तो हमको सबको कहे पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, हमें काटने के लिए। फिर ऐसी कोई स्थिति करके क्या मिलने वाला है? हम तो आपकी ही, जैसे एक वट वृक्ष है, उसकी शाखाएं गिरती हैं और तने का रूप ले लेती हैं, फिर आगे शाखा गिरती, तने का रूप ले लेती हैं। तो हम सब तो आपके सहायक हैं। हम चुनौती कहां से हो गए आपके लिए? अपने ही कार्यकर्ता को, अपने विचारकों को। और ये सरसंघ चालक जी का भाषण है, 2-2.5 वर्ष पुराना। उन्होंने कहा था बौद्धिक क्षत्रिय। बौद्धिक क्षत्रिय किस लिए? कि जो समाज में तेजस्विता निर्माण करेंगे, बौद्धिक तेजस्विता निर्माण करेंगे, वो हम लोग कर रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं, और इसका लाभ आपको हो रहा है। और फिर बाहर से आएंगे, ये भी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि आप निर्माण नहीं कर रहे बौद्धिक क्षत्रिय, आप कर कह रहे हैं जिसने छात्रत्व का परिचय दिया उसके सामने मजाक उड़ाई, बदतमीजी करी, उसने पलट के सवाल पूछ लिया, तो आपने उसका गला काट दिया, निकाल कर बाहर करा उसे पार्टी से। तो बौद्धिक क्षत्रिय कहां से विकसित होंगे? अगला आदमी तो डर के बैठेगा कि मैंने आवाज निकाली, सुधांशु त्रिवेदी है, उसको इस बात का डर रहेगा कि वो निकाल के बाहर कर देंगे। आप समाज की स्थिति में बदलाव चाहते हैं कि नहीं? अगर बदलाव चाहते हैं तो ऐसी बेहुदा हरकतें किस लिए? बहुत बहुत अनुचित बात है, बहुत ही अनुचित बात है। अपने कार्यकर्ता को मारना, कूटना, उसको अलग कर देना। उसने एक लंबा अरसा इसी काम में लगाया है, अध्ययन किया है, भाजपा को प्रोटेक्ट करती रही है। मेरा कोई निजी परिचय नहीं है उस महिला से, मगर उसने जो कार्य किया है उस कार्य की प्रशंसा होनी चाहिए। और फिर वो झूठ बोल रही है क्या? हम कहते हैं ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती से शादी नहीं की, बकवास है, ये पुराण में गलत बात है, बेहुदा है, मिश्रण है, क्षेपक है। आप भी कहिए, निकाल दीजिए इसको। हम कब मना कर रहे हैं? आप कहिए कि गलत बात है। जो चीज आपको ठीक नहीं लगती, जो अनुकूल नहीं है काल के, उसको रद्द क्यों नहीं करते? आप एक तरफ जिद करेंगे कि एक शब्द भी नहीं मतलाया जाएगा। बुखारी वही मतलू है, चलती फिरती कुरान है, उसको इतना पवित्र मानेंगे, उसके रेफरेंस आप सही मानेंगे, उसके रेफरेंस से बुराक पे जाना और 7वें आसमान पे अल्लाह मियां से मिलना, एंड सारी बातें आप मान लेंगे। उन बातों पे आप उसको प्रमाणिक मानते हैं, और इस बात पर कोई चर्चा करता है तो आप तिल मिला रहे हैं। क्यों तिल मिला रहे हैं? कोई वजह तो हो उसकी। आपकी किताब है, कोई आप कहें कि साहब मैंने क्षेपक जाल दिया, मैंने कुछ में बढ़ा दिया है, किसी और ने बढ़ा दिया, तो कही है कि साहब इन दुष्टों ने गड़बड़ करी है, हम इसको निकाल के बाहर करें, बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से तो पूरी सारी वांग्मय जो उस पर लानत भेजो, अच्छी बात है, करो। मगर इन सारी बातों से एक जो बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि भाजपा अपने कार्यकर्ता की दुर्गत करती है, ये मैसेज बहुत खराब है। सही कह रहे हैं, ये मैसेज तो जा ही रहा है, और ये आज से नहीं जा रहा है, ये कई समय से जा रहा है। आज तो मुझे लगता है कि ये अति हो गई, क्योंकि ये आप देखें कि शाहीन बाग में यही हुआ, शाहीन बाग के बाद फिर 26 जनवरी को यही हुआ, 26 जनवरी के बाद फिर आपके पश्चिम बंगाल में यही हुआ, पश्चिम बंगाल के बाद फिर वो जो कृषि कानून थे उनमें भी यही हुआ। उसके बाद आप ने देखा होगा कि पंजाब में भी इसी तरह से तशरीफ खोल के खड़े हो गए, और अब ये नूपुर शर्मा वाले में। तो मुझे लगता है कि ये एक संभवतः ओटीसी में ट्रेनिंग दी जाती है क्या? जब मैं ओटीसी ट्रेंड हूं, और सामान्य वाला नहीं। सेकंड ईयर मैंने कानपुर से किया था, उसमें वर्ग में मैं हर विषय में प्रथम था। और लेकिन थर्ड ईयर तो नहीं किया ना आपने? थर्ड ईयर तो इसलिए नहीं किया, बेचारा नहीं निकलना था मुझे,
तो तो वो इस थर्ड ईयर कारण का अभी भाषण दे रहे थे ना, सुना था ना आपने? वो भी तशरीफ वाली बात ही कर रहे थे। जहाँ पाथे मौका है लगे वो। वहाँ तोहफ़ो कबूल करो, हमें आंदोलन नहीं करने हैं, हमें क्यों मस्जिदों में जाना है, हमें नहीं, क्यों इस शिवलिंग पर देखने मैं हैं। थोड़ा सा प्रोटेक्ट करूंगा सरसंघ चालक जी को। समाज की भी कुछ जिम्मेदारी है। मैं नाम लेता हूं, 90 के आंदोलन में कलकत्ता के 2 बंधु, कोठारी बंधु मारे गए। कलकत्ता बड़े संभ्रांत, बड़े तेजस्वी, धनाढ्य लोगों का नगर है, हिंदू बड़े पैमाने पर हैं। कोठारी बंधु मारे गए। मारने का मतलब 2 किशोर घर के कम हो गए, कमाने वाले 2 हाथ कम हो गए। कलकत्ता में से कोई एक आदमी ऐसा नहीं था जो 50,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5 लाख रुपए उनके माता पिता को देकर आता कि राष्ट्र की ओर से, धर्म की ओर से इतना रखिए, आपके बच्चे चले गए। सब कुछ संगठन ही करेगा, समाज किस काम आएगा? समाज को भी तो अपनी जिम्मेदारी उठानी आजकल चाहिए। उल्टा हो गया है तुफैल जी, आजकल सब कुछ समाज कर रहा है, संगठन कुछ भी नहीं कर रहा है। बात ठीक है, समाज कर रहा है, उसका समाज परिणाम भी कर आ रहा रहे है, हैं। संगठन कुछ भी नहीं कर रहा है। जितने लोग मरते हैं इनका तो भूल जाते हैं, इनके यहाँ से इनके तो एक ट्वीट भी नहीं निकलता। ट्वीट भी तब निकलता है जब वो किसी विशेष समुदाय का हो, उससे पहले ट्वीट भी नहीं होता। इतने कार्यकर्ता मारे गए, संगठन के मारे गए, इतने कार्यकर्ता मारे गए, पार्टी के मारे गए, तो पार्टी के प्रधानमंत्री का कोई दायित्व तो नहीं बनता? पार्टी के आधार पर तो बने ना प्रधानमंत्री, उनका कोई दायित्व नहीं बनता कि भाई तुम लोग सिर्फ केवल वोट देने के लिए हो, मैं महान एक विभूति हूं। यद्यपि हमारे सनातन धर्म में ऐसी विभूति नहीं होती कि भाई कोई भगवान जो है वो भक्त को छोड़ दे कहीं मझधार में, ऐसा 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 कोई भी प्रकरण नहीं है। ये दायित्व है भगवान का, तो भक्त से अधिक भगवान को चिंता है भक्त की। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। यदि आप मारे जाते हो वोट देने में मुझको या वोट लाने में मेरे लिए, तो मेरा कोई उसमें नहीं है। आप जो है, आपको जो कर्म फल है वो स्वर्ग में मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा, और वो भी कोई दूसरा देगा, भगवान देगा, ईश्वर देगा। मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ प्रधानमंत्री बनने के लिए और नोबेल प्राइज लेने के लिए आया हूँ। बहरहाल कुल मिलाकर इसके पीछे जो भी योजना हो, वो योजना बहुत खराब है, बहुत बुरी है, बहुत ही वाहियात है, बहुत ही गलत है। आज जिस तरह के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, जिस तरह का मैं बिल्कुल एक सुनामी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे नहीं लगता है कि इससे अधिक कलंक कोई पार्टी और उस पार्टी का नेतृत्व ढो सकता है। इतना मुझे नहीं लगता कभी पिछले जब से सोशल मीडिया आया है तब से कभी इतना लोगों ने कलंकित किया हो इस पार्टी को और इस नेतृत्व को। और ये इसका इन्हें संज्ञान लेना चाहिए। अब लेंगे कि नहीं लेंगे, खतर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हिंदू वोटर तो कहाँ जाएगा। बात सही है। इसको लड़की को वापस और किसी गंभीर पोस्ट पे लाना चाहिए। जिंदल जी को भी किसी गंभीर पोस्ट पे लाना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को, और जिसने, क्योंकि ये इनके निष्कासन का फैसला कोई प्रधानमंत्री ने किया हो या पार्टी अध्यक्ष ने किया हो, ही नहीं हो सकता। ये लोकल काम है, उसकी मुश्कें टाइट कर देनी चाहिए कि तुमने ये बेहूदगी की कैसे। जिसने भी इनका निष्कासन किया उसे सुसरे की क्लास लेनी चाहिए कस के, चार्जशीट उसके लिए इशू होनी चाहिए और इनको वापस किसी बढ़िया जगह लगाना चाहिए कि ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली राष्ट्र की आवाज बनकर बोले हैं। इन्होंने भाजपा को ही नहीं प्रोटेक्ट किया, इन्होंने धर्म को प्रोटेक्ट किया है, उस धारा को प्रोटेक्ट किया है जो इस राष्ट्र की मूल धारा है। तो उसको प्रोटेक्ट करने वाले, उसके पक्ष में बोलने वालों को वाचाली नहीं की, उनके साथ बदतमीजी की, तो उसके बाद उन्होंने जवाब दिया। और जो भी जवाब दिया उसमें एक शब्द गलत हो, आप तो शिवलिंग की उल्टी सीधी व्याख्या कर रहे हैं, आप बेहूद की फैला रहे हैं, मगर उसने जो बोला वो तो सत्य है। तो उसको सजा कैसे दे दी गई, उसको सैक कैसे कर दिया, उसको कॉर्नर कैसे कर दिया, उसको फांसी पे कैसे लटका दिया? ये गलत बात है। ऐसा करेंगे तो इसके नतीजे में अगले चुनाव में कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे काम करने वाले, लोग घरों से निकलेंगे नहीं, बैठे रहेंगे, और ये बड़ी भयानक चीज होती है। इसके बावजूद कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की
कोई डील कर ली हो, तय कर लिया हो, उसके बावजूद कार्यकर्ता का मान मर्दन, कार्यकर्ता की अवहेलना बड़ी खराब चीज है, बहुत खराब बात है। जी, तो अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद राष्ट्र।